हेलो बच्चों, मेरा नाम है मुस्कान और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एमजे एजुकेशन मैथ्स 19 पर। तो बच्चों, आज की वीडियो का थंबनेल देख के आपको आइडिया हो ही गया होगा कि आज की ये वीडियो जो होने वाली है किस टॉपिक पे होने वाली है। कल पीछे भी लिखा है, आपको इससे भी आइडिया हो गया होगा। बाकी एक बार मैं और अपनी तरफ से बता देती हूँ। आज की वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो सारे बच्चों के डाउट होता है, यानी कि हर किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन होते हैं, उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता, एग्जैक्ट वे हमें नहीं बताता कोई कि आप मैथ को रिवाइज कैसे कर सकते हैं। हमारी जो चीज होती है, हमारी सोसाइटी में जो चीज होती है वो ये है कि मैथ्स को लेके ना सबके दिमाग में बहुत डर होता है, खौफ होता है कि हम इसे पढ़े कैसे। इतने सारे चैप्टर है, उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आ गए, उसमें वैरायटी ऑफ सॉल्यूशन है और वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट लगता है। मतलब सारी चीज इतनी ज्यादा होने लग जाती है ना कि उसे करे कैसे आपको पता ही नहीं होता। एग्जाम से पहले ये रहता है कि हम उसे रिवाइज कैसे करें, होल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स, होल बुक ऑफ मैथ्स कैसे रिवाइज करें विद इन लिमिटेड टाइम। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ये सारी चीज कि आप अपनी मैथ्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और हाँ बच्चों, इस चीज को आप जरूर अप्लाई करना अपनी डेली लाइफ में। पहले बता देती हूँ, अगर आप इसे अप्लाई करने का जज्बा रखते हैं, मैथ को अच्छा करने का जज्बा रखते हैं, तो प्लीज तभी देखना इस वीडियो को, है ना। तो चलिए देखते हैं जो चीजें होती हैं मैथ में कि हम अपनी मैथ्स को परफेक्ट कैसे बनाए या फिर कम टाइम में रिवाइज कैसे करना। चलो स्टार्टिंग से करते हैं। बेसिक चीज जो कमी रह जाती है मैथ को करने में, सबसे पहली बात ये, जब आपकी डेली क्लासेस होती है, मैं आपको पूरा प्लान बता देती हूँ। मान लो आपका नॉर्मल ईयर है जो कि अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है ना, जैसे आप न्यू क्लास में आए, आपका टर्म 1 स्टार्ट हुआ है। ये टर्म 1 स्टार्ट होने से पहले बच्चे सोचते हैं कि अब तो सिलेबस स्टार्ट हुआ, अभी तो बहुत टाइम है हमारे पास, अभी तो एग्जाम बहुत दूर है, सिलेबस कराएंगे, हमारे पास बहुत टाइम है, हम इंजॉय कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे जो वीक होते हैं वो ट्यूशन लेने की जिन्हें जरूरत होती है वो ट्यूशन भी नहीं लेते। सबसे पहला पॉइंट तो यह आता है, ठीक है कोई बात नहीं, ट्यूशन हर कोई नहीं ले पाता है, एडजस्ट नहीं कर पाता। आजकल तो यूट्यूब पे इतने लोग पढ़ाते हैं अच्छे अच्छे, हम लोग इतना अच्छा मैथ की क्लासेस देते हैं आपको हमारे चैनल पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। हम अपनी लाइव क्लासेस भी रखते हैं जिसमें हम मिनिमम प्राइस रखते हैं सो दैट ईच स्टूडेंट कैन ज्वाइन दिस क्लास। अगर वो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पर ट्रस्ट नहीं करते या फिर उनका सिलेबस उससे डिफरेंट होता है, तो इसलिए हम अपनी लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम आपको बहुत रीजनेबल प्राइस में 199 में 6-7 क्लासेस प्रोवाइड करते हैं मंथली बेस पे। पहली चीज तो ये हो गई। उसके बाद चलो ठीक है, ये भी नहीं, कोई ट्यूशन नहीं ले रहा, स्कूल में पढ़ रहा है, तो आप बेटा जब आपका सिलेबस स्टार्ट हो रहा है, नई क्लासेस स्टार्ट हो रही है, सबसे पहले आप तभी से मैथ पे फोकस करना स्टार्ट कीजिए। यानी कि जो आपका स्टार्टिंग फेज होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपनी मैथ्स पे ग्रिप बनाने का। ये क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब चैप्टर क्या, पूरी मैथ्स क्या है, इंपॉर्टेंट है। और आपकी ना शुरू से ही ना एक हैबिट हो जाती है कि हमें मैथ्स से डर है या फिर हमारे पास बहुत टाइम है, बाद में कर लेंगे, और धीरे करते करते वो एग्जाम टाइम इतना पास आ जाता है तो फिर ये लगता है कि मैथ्स हमसे हो ही नहीं रही, से कैसे करें। तो मेन चीज ये होती है सबसे पहले ये कि आपको मैथ्स को स्टार्ट करने के लिए कोई टाइम नहीं देखना। यानी कि अगर आप इस वीडियो को अभी भी देख रहे हो तो आप आज से ही मैथ्स पे फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए। किसी भी चीज को स्टार्ट करने का कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता, तो इसलिए अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी से अपनी मैथ्स पे या बाकी सब्जेक्ट जो भी वीक है उस पर फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए अभी से। ठीक है, पहली चीज तो ये होगी कि आपको टाइम से चीजें स्टार्ट करनी है। बाय चांस अगर आप लेट हो गए, मैंने बता दिया, अगर अभी वीडियो देख रहे हो अभी स्टार्ट करो। बाय चांस आप अभी भी, मतलब आपके एग्जाम चल रहे हैं, तो अब एग्जाम के बाद आपको कैसे चीज करनी है, जहां से चीजें छूटी है वहां से स्टार्ट कीजिए। लाइक हमारा एग्जाम खत्म हो गया, हमारा टर्म 2 स्टार्ट हो गया मैम, हमारा टर्म 2 स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से जो सिलेबस है पहले आप उस पर फोकस कीजिए। अगर आप इनमें ऐसे कुछ चैप्टर आएंगे जिसमें टर्म 1 के कुछ ऐसे चैप्टर होंगे जिनके कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो आप उनसे कनेक्ट होकर अपने पुराने चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। अच्छा ठीक है, अब बहुत बच्चों का ये होता है कि हम तो सारी चीज कर रहे हैं मैम, हमारे ना हमने स्टार्टिंग से ट्यूशन भी लगाया है,
हम प्रॉपर चीज स्टार्टिंग से ध्यान दे रहे हैं, पर हमारे मैथ समझ ही नहीं आ रही, उसे कैसे अपने दिमाग में सेट करें, हमें समझ नहीं आती चीज। हम पढ़ के आते हैं, हमें समझ आती है, लेकिन कुछ दिन बाद हम भूल जाते हैं, वही चैप्टर उठाओ तो उसे कैसे देखना भी। हाँ देखो, मान लो कि आज मेरा ट्यूशन है मैथ्स का, तो मैंने अपना ट्यूशन लिया मैथ्स का और डन कर लिया, 1 घंटे का सेशन था, मैंने कंप्लीट कर लिया। अब उस ट्यूशन का टाइम खत्म होने के बाद मैं क्या करूंगी, खेलूंगी। खेल लेना मना नहीं है, पर याद रखना जिस दिन आपकी वो क्लास हुई है, आधा घंटे का टाइम मैक्सिमम, मतलब मैं बता रही हूँ मिनिमम मिनिमम आधे घंटे का टाइम निकाल के उस आधे घंटे में जो जो पढ़ाया है उसे देखो। कॉन्सेप्ट देखना है, देखने क्या है, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले हो गए उन्हें याद करना है, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं हमारे मैथ्स में, वो याद करना। मतलब उस दिन जो कराया है आपको वो पन्ने पलट के देखना है कि अच्छा अच्छा ये हो गया, ये फॉर्मूले हुआ है, कैसा फॉर्मूला है, एक दिमाग में ना चलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम देख रहे हैं लेकिन दिमाग में कुछ और चल रहा है। आप ना फोकस होके देखियो जो पन्ने पलट रहे हो, इस तरह से पढ़िए हर एक वर्ड जो लिखते हुए आपने जो क्लास में पढ़ा था ना, आपकी पूरी वीडियो आपकी क्या है माइंड में, पूरी जो क्लास की इमेज थी आपके माइंड में रिवाइन हो। वो क्या है, ये तो हो गया आपका रिवीजन नंबर 1। रिवीजन नंबर 1 तो आपका डन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास होगी तो वो वाली क्लास लोगे, उसके बाद उसका रिवीजन आधे घंटे का। ये चीज जिस तरह के क्वेश्चन कराए, मान लो एक टॉपिक पढ़ा दिया है आपको उस क्लास में और उस पे आपसे 2 या 3 क्वेश्चन करवाए हैं और दूसरा टॉपिक पढ़ाया है उस पे 2-3 क्वेश्चन करा दिए। मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ, जरूरी नहीं आप ये सारे क्वेश्चन करो। आप क्या करो, ये 2-3 में से अगर आप एक क्वेश्चन भी लगाते हो डेली, हर टॉपिक के उसका एक क्वेश्चन लगाते हो, या फिर जो ऐसा कि आपको हार्ड लग रहा है उसे करने में ट्राई कर रहे हो, तो वो भी आपका मोर देन सफिशिएंट होगा कुछ ना करने से। बोलता है ना, डूइंग समथिंग इज बेटर देन डूइंग नथिंग, है ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ये होता है कि कुछ करना ना करने से बेहतर है। किसी ने आज कुछ स्टार्ट ही नहीं किया और बहुत लोग क्या है उन्होंने थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, तो वो फिर भी आपसे बहुत आगे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, आप जो जो डेली क्लास में पढ़ते हो उसका कुछ टाइम निकाल के आप रिवाइज करो। रिवीजन हो गया, ठीक है, ये तो हो गया हमारे क्लासेस के बाद हमें रिवीजन करना है। ठीक, मैम हम रिवीजन करते हैं हम फिर भी भूल जाते हैं, तो फिर आपकी जो कमी है वो है प्रैक्टिस। मैथ में प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है, अगर आपने नहीं करी तो बेटा आपकी मैथ तो फुल होनी ही है। तो मैथ में प्रैक्टिस होनी ही चाहिए। मैंने जैसे बताया ना कि अगर एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसका एक क्वेश्चन तो मिनिमम आपको लगाना है, उससे क्या पता चलेगा कि आपको वो टॉपिक कितना समझ आया। ठीक है, ये पता चल गया। बाय चांस समझ नहीं आया तो आप दोबारा उस चीज पे फोकस कर सकते हैं, मैम मेरा ये पॉइंट वीक रह गया, अपने को एक बार रिपीट कर दो। ठीक है, वो करेंगी। कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया, वो पूछ सकते हो कि हाँ उस टॉपिक का मेरे को वो क्वेश्चन समझ नहीं आया, वो वीक है, तो आप उसी पे ज्यादा फोकस करोगे तो आपको अपने वीक एरियाज पता होंगे, सो दैट यू कैन वर्क ऑन दैट। राइट, मेरी बात समझ रहे हो? तो आपको पता तो होना चाहिए ना आपका वीक एरिया क्या है, आप उस पर काम तभी कर पाओगे जब आपको पता होगा हाँ मेरी यहाँ कमी है, मेरे को ये चीज पढ़नी है। ठीक है, ये चीज होती है। तो मैथ में आपको क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है मैं बता देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ अलग से। पहला, हर क्लास के बाद जो रिवीजन है आपका मस्ट होना चाहिए। रिवीजन आफ्टर ईच क्लास। सेकेंड चीज, क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैम डेली करनी है, डेली करोगे बहुत अच्छी बात है, वरना एक दिन छोड़ के एक दिन तो आपको करनी है ना, डेली प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस, डेली आपको 5 क्वेश्चन तो मिनिमम ट्राई करना है, मतलब ये तो मिनिमम है, आप 10 तक कर सकते हो। 10 क्वेश्चन वैसे मैं बोलूंगी आप करोगे तो ज्यादा अच्छी बात है, पर बाय चांस अगर नहीं करते तो आपको मिनिमम, ये मैं बता रही हूँ एकदम लास्ट सीमा है आपको कि इतना तो कर ही लो, मतलब, है ना। ठीक है, रिवीजन हो गया। तीसरी चीज, हर वीक में एक संडे आता है, हमें पता है कि संडे आता है, तो उस संडे वाले दिन आपको क्या क्या करना है, आपने उस वीक में कितना
चीज कवर कर लिया मैथ में वो पूरी रिवाइज कर डालनी है। वीक में आपने जो भी मैथ में पढ़ा है आपको फुल रिवाइज करना है। जो क्वेश्चन करे थे उसमें, अब इसमें क्वेश्चन कौन से करना है याद रखना। हमने पूरे वीक में क्वेश्चन करा है, हम देखो 5 क्वेश्चन हम डेली कर रहे हैं। हमारे वीक में होता है 6 दिन, 7th होता है आपका संडे, है ना। ये होता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और ये संडे। तो ये 6 दिन हमारे जो बचता है हम डेली 5 क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी कि 5 into 6 हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 30 क्वेश्चन एक हफ्ते में कर लिए। अब इसमें से ऐसा नहीं कि हमें सारे क्वेश्चन आते होंगे, इसमें से मान लो मेरे 30 में से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं कि मैं 2-2 बार भी करती हूँ तो भी गलत आता है, मतलब बहुत ज्यादा गलती होती है। तो अब इन क्वेश्चन की जो बारी है वो आती है संडे वाले दिन। उन्हें मार्क कर लेना, जो क्वेश्चन आपसे बनते नहीं है वो एकदम डार्क उससे मार्क कर लेना किसी भी पेन से या पेंसिल से कि हाँ ये आपको देखना है इस चैप्टर के। और एक डायरी बना लो, नोटबुक जिसमें आप प्रैक्टिस करते हो उसमें लिखा रहा करो। हर डे जो दिन होएगा उस पेज पे ऊपर दिन लिखा करो, कौन से दिन कर रहे हो, डे लिखा करो, डे लिखा करो या दिन लिखा, मतलब तारीख लिखा करो, डेट। उसके बाद चैप्टर का नाम लिखोगे कि मैंने ये वाला चैप्टर स्टार्ट किया है, एक्सरसाइज कौन से स्टार्ट किया है, क्वेश्चन ये वाला 5 क्वेश्चन तो होने ही चाहिए मतलब। और उसमें से जो नहीं बनना उस पर सर्कल कर दो, ठीक है, नहीं बनना कोई बात नहीं। अब उसकी जगह दूसरा क्वेश्चन करो, मतलब 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने ही है ये चीज। अब देखो मान लो ये वाला ऐसे करके मेरे पास मैक्सिमम बोल रही हूँ कि शायद इससे ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, कि मान लो आपके 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे नहीं बन रहे थे तब। अब उस संडे को क्योंकि आपके पास पूरा दिन फ्री है और भी काम होगा, आप सोओगे खेलोगे, है ना, कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास फिर भी मैक्सिमम टाइम होता है संडे वाले दिन। तो उस दिन आप वो 10 पहले तो देखो सारी चीज जो आपने हफ्ते में पढ़ी है वो सबसे पहले वो रिवाइज करना है, पहली चीज ये है। सेकेंड चीज, उस संडे वाले दिन आप वो सारे क्वेश्चंस लोगे जो नहीं बने थे, अब उन्हें प्रैक्टिस कैसे करना है, डायरेक्ट सॉल्व करना है नहीं, वो क्वेश्चन जिन टॉपिक से आ रहे हैं या जिन चैप्टर से आ रहे हैं एक बार उन्हें ना पलट के देखो, उन्हें रिवाइज करो कि इस चीज में है क्या ऐसा जो मेरे समझ नहीं आई, ठीक है, वो चीज देखो, जो सर्च करो, अपने एग्जाम्पल देखो बुक में। अगर आप टीचर के कांटेक्ट में अपने टीचर से पूछो तो वो चीज आपको यहाँ सॉल्व करनी है। और मिनिमम आपको 2 बार हो सके तो 2 बार जरूर उन्हें करने की कोशिश करना। जैसे एक बार समझ के करा, ठीक है, उस बार ध्यान दो, समझ के कर दिया, आधा घंटा बाद भी नहीं, मान लो तुमने सॉल्व किया, उसके तुरंत बाद पेज पलटो, दोबारा खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो, ठीक है। तो ये चीज क्या करनी है आपको मैथ में करनी है कि संडे वाले दिन तो आपको स्पेसिफिकली टाइम ज्यादा देना है मैथ को। अब आप ऐसे देखोगे हम वीकली कितने सारे क्वेश्चन करेंगे और आप मैथ में धीरे धीरे इतने परफेक्ट हो जाओगे कि बस पूछो मत। इसका जो चीज है ना, मतलब मैथ को आपको पता कैसे चलेगा मैम कि हम इम्प्रूव कर रहे हैं। एक दिन में नहीं पता चलेगा, 2 दिन में भी नहीं पता चलेगा, एक हफ्ते में भी पता चलेगा, लेकिन 1 महीने के अंदर आप अगर ये कंटिन्यू करते हो तो मैं गारंटी दे रही हूँ, लिख के दे रही हूँ, आपको इम्प्रूवमेंट अपनी मैथ में अपने आप दिखने लग जाएगा। अब पता है कुछ ना सिली मिस्टेक्स भी होती हैं, यानी कि जब हम मैथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं कुछ ऐसी चीजें होती है जो जानबूझ के हमारी चीजें गलत करती हैं। पहली चीज तो ये हो गई कि मैं बता रही हूँ सिली मिस्टेक जो होते हैं, नॉर्मली क्वेश्चन जो बच्चों के गलत होते हैं वो ये है, मान लो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्या है क्लियर है लेकिन मिस्टेक हो जाती है मैम, हमें सारी चीज आती है पर फिर भी गलती होती है, सिली मिस्टेक्स होती हैं ये। मिस्टेक्स कैसी कैसी हो सकती है, अच्छा किस रीजन से हो सकते हैं, या तो आपकी मल्टीप्लीकेशन सॉरी एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन में गलती होती है, यानी कि तो बेसिक चीज है, इनमें भी गलती होती है, इस चीज में गलती हो सकती है, ठीक है, ये चीज हम सुधार सकते हैं प्रैक्टिस के साथ। और दूसरी चीज कहाँ गलती होती है, आपको टेबल्स नहीं याद होते। तो जरूरी है कि टेबल याद करना, मैं बता देती हूँ आपको कहाँ तक टेबल याद रखना है। देखो 12th तक रखोगे तो अच्छी बात है, 12th तक याद रखते हो तो क्या, लेकिन देखो 2 का तो नॉर्मली हमें याद होता है, 3 का भी याद होता है, नहीं होता तो 3 का याद करना, 4 का तो इजी होता ही है ना, 4 का, 5 का होता है एक, जो ज्यादा गलती होती है मैं बताऊंगी किसमें होती है।
देखो 2 का याद होता है हमें, 3 का याद नहीं होता तो इसका याद रखना। 4 का इजी होता है, 5 में गलती होती है, 7 में होती है और 9 में होती है। ये कुछ ऐसे टेबल है जिसमें मतलब हमारी कॉमन मिस्टेक, कॉमन गलतियां होती हैं। तो आपको ये टेबल तो याद रखनी ही है, ठीक है। अच्छा ठीक है, 9 तक याद रख लो आप मैक्सिमम, 9 तक सारे टेबल याद कर लो। उसके बाद आपको चीजें कैसे करनी है मैं बताती हूँ। मतलब क्योंकि मुझे भी ना सारे टेबल याद नहीं है मैम, आप कैसे करते होगे, तो मैं बता देती हूँ। इजी ट्रिक टेबल को सॉल्व करने के लिए, मतलब ये तुक्का वाली चीज कह लो, पर ये वो चीज है जो मैंने अपने टाइम पे अप्लाई की थी, क्योंकि मेरी ना मैथ में टेबल वगैरह होता ना, ये सारी चीजें मेरे को बहुत याद नहीं होती थी, मतलब बहुत बेकार थी मेरी तो धीरे धीरे पता चल गया कि आप 9 तक टेबल याद कर लो। 10 का, 11 का तो नॉर्मली याद होता है, 12 का भी इजी होता है, ये भी याद हो जाता है। तो 9 तक तो याद ही कर लो। अगर बाय चांस किसी का मल्टीप्लाई करने तो आप कैसे कर सकते हो, या तो मल्टीप्लाई कर करके किसी भी नंबर का आप टेबल लिख सकते हो। जैसे मान लो मैं लिख रही हूँ 13 का टेबल लिखना है मुझे, तो इसका टेबल मैं कैसे लिख सकती हूँ। आप या तो मल्टीप्लाई करके 1 टाइम्स क्या होगा, जो भी आंसर आ गया नॉर्मली ये होता है। 2 टाइम्स क्या होगा कि हाँ इसका हो गया, हाँ 36 नहीं 36, 26, यही गलती हो गई है ना, 26 आ गया। अच्छा ठीक है, और क्या हो गया, यहाँ 39 आ गया। ऐसे सो ऑन कर करके मल्टीप्लाई कर करके ऐसा आप पूरा टेबल लिख सकते हो। तो ये मेथड हो, एक होता है एडिशन मेथड। एडिशन मेथड में क्या होता है मैं बता देती हूँ। मान लो मेरे को 13 का टेबल लिखना है, इसमें ऐड कैसे करना है। पहला 13 लिखेंगे, 1 टाइम्स जो होता है वो तो 13 होगा। 2 टाइम्स क्या होगा, 13 में 13 ऐड कर दो, ये क्या हो जाएगा, 3 3 6 1 1 2, तो ये हो गया 26। अच्छा 3 टाइम्स में क्या होगा, जब 13 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, अब जो आंसर आया है फाइनल उसमें पहला ऐड कर दो, मतलब इस वाले में दूसरे वाले में पहला ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 6 3 9 2 1 3, तो ये आ गया 39 थर्ड टाइम। फोर्थ का क्या होगा, जो लास्ट में आंसर आया उसमें पहला वाला ऐड कर दो, ठीक है। 9 3 12, एक हासिल, 3 1 4 1 5, ये 52। 5 टाइम्स क्या होगा, जो फाइनल आंसर आया उसमें पहला ऐड कर दो अगेन, 2 3 5 5 1 6। ऐसे करते करते आप सारे टेबल कर सकते हो। ये तो एडिशन है, एडिशन करके तो मैथ कर ही सकते हैं, है ना। तो ये सारी ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि मैथ में टेबल आना इंपॉर्टेंट है। तो 9 तक तो आपको मैक्सिमम याद करना ही है, ठीक है। और बाकी मैंने आपको ये तरीका बता दिया एडिशन वाला या मल्टीप्लीकेशन, आपको जो सूट करे आप वो करो, ठीक है मैम। अब मेन बात रही ये, आपको टाइम टू टाइम रिवीजन देना है। डेली आप जो पढ़ रहे हो, आप वो आके घर आके देखिए, उन्हें जो फॉर्मूलेज होते हैं आपको मस्ट डू, मतलब ये तो फॉर्मूलेज याद करना तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनकी एप्लीकेशन, कि आपको फॉर्मूले कैसे अप्लाई करना है ना, कि याद करना है आपको, लर्न। तो ये चीज तो आपको करनी ही करनी है, और ये चीज आपको कितने दिन तक कंटिन्यू करनी है, 1 मंथ तक करोगे आपको फर्क दिख जाएगा। बोलते हैं दवाई होती है कि जैसे सुबह दोपहर शाम 3 दिन खाओ आपको फर्क पता चल जाएगा, ये मैथ की दवाई है। अगर आप इन चीजों को 1 महीने तक करते हो तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि एकदम तुरंत बहुत अच्छा जंप होगा, पर आपको प्रोग्रेस दिख जाएगी, अपने पुराने रिजल्ट में और फाइनल में डिफरेंस पता चलेगा। जहां आपके 10 में से 2 या 3 नंबर आते थे, वहां में भी आपके 10 में से 5 आने लग जाए, मतलब धीरे धीरे प्रोग्रेस होगी। लेकिन हाँ जरूर होगी, इन सब चीजों से फॉलो तो करके देखो। पर यह है जो भी करो आप समझ के करना, कुछ भी है ना, जो भी लिख रहे हो पढ़ रहे हो जो भी, बहुत अच्छे से समझ के करना। बाकी मैं ज्यादा इस लंबी, मतलब इस वीडियो को लंबा नहीं खींचूंगी, बस आपको यह है कि मैंने आपको जो मेन मेन चीज थी वो आपको बता दी है। बाकी अगर आपको ऐसी रिलेटेड इनसे कि एग्जाम टाइम में आपको कैसे रिवाइज करनी है मैथ, या बाकी जो भी डाउट है मैथ से रिलेटेड आप पूछ सकते हो, तो बिल्कुल पूछना। मैं बिल्कुल ट्राई करूंगी कि आपके लिए ऐसी वीडियो लाऊं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो और इन्फॉर्मेटिव हो। बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो बच्चों लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, जिससे उनकी मैथ भी अच्छी हो जाए, ठीक है। तो चलिए बाकी मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तो ठीक है, थैंक यू।